हेलो स्टूडेंट्स, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 देखेंगे स्टूडेंट। डिटरमिनेंट्स में चैप्टर स्टूडेंट 4 है आपका, लेकिन एक्सरसाइज 4.5 के स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, जिसमें आपको समीकरण को हल करना है। तो देखिए, पहले प्रूफ कीजिए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन रह गया था जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आपको देख लेना स्टूडेंट। और इसी तरह का जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे एग्जाम्पल के और स्टूडेंट एक्सरसाइज के, तो सभी क्वेश्चन आप इसी तरह के कर लेंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। और प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा, यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्लीज स्टूडेंट विधिवत तैयारी करना हो तो क्रम वाइज वीडियो देखिए, तो बेहतर समझ में आएगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, और LHS लेकर चल रहा है तो LHS हमने लिख दिया। LHS में क्या है, 1 1 1 अल्फ़ा बीटा, और ये आपका गामा है स्टूडेंट, और ये क्या है बीटा गामा, गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, इतना दिया गया है। आपको लेकर के क्या आना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक, इस प्रकार का आपको लेकर के आना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको देखिए, यहाँ पर कौन सा संक्रिया लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। ठीक, किसी के पदों में विस्तार कर देंगे, लेकिन विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई स्तंभ या पंक्ति में 0, तो स्टूडेंट 0 कैसे आएगा। यदि हम इसको इसमें घटा दें तो यहाँ पर 0, और इसको इसमें घटा दें तो यहाँ पर 0, किन्हीं दो, चाहे यहाँ 0 ले आइए आप, चाहे यहाँ 0 ले आइए। ठीक, चाहे स्टूडेंट यहाँ और यहाँ 0 ले आइए, या कि फिर यहाँ और यहाँ 0 ले आइए, कोई एक दो जगह स्टूडेंट क्या करेंगे 0 ले आएंगे, तो हम विस्तार कर देंगे। तब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया, कौन सा संक्रिया लगाते हैं, C2 में आपको लिखना है, C2 में C1 को घटा देना है। क्या करना है कि C2 में लिख देंगे, C2 क्या है आपका, ये है आपका C2, इसमें लिखना है और इसको इसमें घटा देंगे तो ये 0, तथा दूसरा संक्रिया यहाँ पर लगाते हैं, C3 में लिख देंगे, C3 में C1 को घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। जब 2 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे, तो हमारा सिंपल तरीके से निकल आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट चलिए कर देते हैं, C1 में आपको कुछ नहीं करना है, तो C1 का लिख देना है 1 अल्फ़ा बीटा और गामा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर C2 में लिखना है, लेकिन 1 से घटाना है, तो 1 माइनस 1, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर गामा अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद C3 में लिखना है और 3 में 1 को घटाना है। ठीक, 3 में 1 को घटाना है तो घटा दीजिए, 1 माइनस 1, और गामा माइनस अल्फ़ा, ध्यान दीजिएगा 1 को घटाना है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा में घटाना है, बीटा और गामा से तो हमने घटा दिया। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 में 1 कट गया स्टूडेंट, कितना बचा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ 0। इसके बाद देखिए अल्फ़ा, यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा है तो बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ क्या है गामा माइनस अल्फ़ा। फिर देखिए बीटा गामा, और यहाँ पे स्टूडेंट घटाए हैं गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा, बाद में ये सब उभयनिष्ठ हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 0 0 1, यानी जो आपका R1 है। ठीक, R1 क्या है स्टूडेंट आपका 0 0 और 1 हो गया। तो यहाँ पर R1 के पदों में जब आप विस्तार करेंगे स्टूडेंट, तो 0 का करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 का आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि 0 का करते भी हैं स्टूडेंट, तो मैंने आपको करके दिखाया था कि 0 का जब करेंगे तो गुणा होगा, और गुणा होता है स्टूडेंट तो 0 हो जाता है, इसलिए हम 0 का नहीं करते। अब देखिए स्टूडेंट, आप पढ़ लेते हैं कि हम 0 का नहीं करते, लेकिन उसका ये पता नहीं रहता कि हम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ का रीजन होता है स्टूडेंट, और सभी चीज़ का रीजन पता होना चाहिए, तभी आपका बेसिक कहलाएगा। नहीं तो आप जैसे बुक खोले, चैप्टर खोले और एक्सरसाइज से सवाल लगाना शुरू कर दिए हैं, अब आपका बेसिक नहीं पता है स्टूडेंट, और आप सोचने लगे कि काश ऐसा हो जाएगा।
फिर स्टूडेंट आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी चीज़ में डाउट क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट। चाहे आप एक दिन में एक एक्सरसाइज के 5 सवाल पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में 25 से 30 सवाल पढ़ा, उसमें से सभी सवाल लगा तो लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना स्टूडेंट, तो आपसे जो बने अच्छे से बने, उसका विधिवत नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का एक ही फायदा होता है स्टूडेंट कि उसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, नोट्स बनाने से आप जब उसका रिवाइज करेंगे तो स्टूडेंट जो आपसे नहीं बनेगा तो उसमें से आप देख लेंगे। अब स्टूडेंट आपका लिखा हुआ जो नोट्स रहेगा और बुक का इतना डिफरेंस होता है कि जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट तो जो आपका लिखा हुआ है, जो आपका हैंड राइटिंग है, वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। और स्टूडेंट जो बुक का है या कि फिर अदर नोट्स है, उससे उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा जितना जल्दी आपका नोट्स समझ में आएगा। ठीक, ये स्टूडेंट ये खुद का एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर R1 के पदों में विस्तार कर देंगे। R1 के पदों में विस्तार करने पर, चलिए R1 के पदों में विस्तार कर देंगे। ठीक, तो 0 में नहीं करना है, 1 का करना है। तो इसके सामने वाला देखिए, मैं हर बार आपको बताता हूँ, सामने वाला यहाँ पर स्टूडेंट हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको नहीं करना है। और इसके सामने वाला ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इनको क्या करते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो बच जाता है, बच क्या गया, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर गामा माइनस अल्फा। ठीक, यहाँ क्या बचा तो स्टूडेंट गामा अल्फा माइनस बीटा गामा, और यहाँ पर क्या बचा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, इतना बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए स्टूडेंट कि आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप अल्फा माइनस बीटा बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर हम बना क्यों रहे हैं। ठीक, तो इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चा एक का गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो यहाँ पर एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम गामा कामा ले लेंगे दोनों से, ठीक, ये दोनों पर गामा है, यहाँ से एक कामन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा, तो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा बनाइए, तो माइनस कामन लेंगे डियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर गामा कामन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या बनाइए आप, अल्फा माइनस गामा, क्योंकि अल्फा माइनस गामा है यहाँ पे, तो अल्फा माइनस गामा जब यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट तो ये गामा हो जाएगा आपका, और यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक, माइनस बाहर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बीटा जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस गामा हो गया। ठीक, आया समझ में? इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका C1 है, C1 में अल्फा माइनस बीटा है, तो C1 से आप क्या ले लीजिए, जो पहला स्तंभ है C1 से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेना है, और डियर जो आपका C2 है, C2 जो है आपका, तो यहाँ पर क्या लेना है, तो C2 से आप ले लीजिए अल्फा माइनस गामा C2 दोनों में है, से उभयनिष्ठ लेने पर, तो चलिए उभयनिष्ठ ले लीजिए, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो उसको बाहर कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा हमने लिया, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक, फिर स्टूडेंट यहाँ पर बराबर कर देंगे, और ये बाद में क्या लिए हमने, गुणे, बाद में हमने क्या लिया, अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस गामा भी गुणे में लिख देंगे। अब यहाँ से हम कॉमन लिए हैं तो बचा क्या, यहाँ पर माइनस बचा और 1 बचा। ठीक, हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट -1 बचा। ठीक, -1 बचा तो हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, ये अल्फा माइनस बीटा बाहर है तो गामा बचा, और यहाँ पर अल्फा माइनस गामा बाहर है तो यहाँ पर बीटा बचा, और इस प्रकार हमने लिख दिया। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे आपका बचा क्या स्टूडेंट, तो अल्फा माइनस बीटा और यहाँ अल्फा माइनस गामा। ठीक है, इतना है आपके पास। इसके बाद देखिए -1 गामा और बीटा, इतना बच गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ तो ले लिया, इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए प्रसार कर देते हैं। अल्फा माइनस बीटा है
और अल्फा माइनस गामा। और जब प्रसार करेंगे तो पहले ये भी कांड लेते हैं, ठीक, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पहले ये भी कांड लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद ये वाला आपका भी कांड लेते हैं, ठीक, बीच में माइनस लगा के। देखिए इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक, अब इसको गुणा माइनस होता है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, गामा, ठीक, आया समझ में। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा, और यहाँ पर क्या है, माइनस बीटा और माइनस माइनस प्लस गामा, ठीक, प्लस क्या हो गया, गामा। इतना हो गया स्टूडेंट। अब देखिए आपका जो स्टूडेंट आंसर है, जो आपका RHS है, उसमें क्या है, तो अल्फा माइनस बीटा है और क्या है, इसके बाद है गामा माइनस अल्फ़ा। तो गामा माइनस अल्फ़ा कर दीजिए, गामा माइनस अल्फ़ा, तो माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा जब इसको चेंज करेंगे तो। और स्टूडेंट क्या है, फिर इसके बाद है बीटा माइनस गामा, तो यहाँ से भी करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। इस प्रकार है, आप देख सकते हैं RHS में। और ये माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस गामा। ये आ गया स्टूडेंट आपका RHS। क्या आ गया, ये आपका आ गया RHS। इस प्रकार ये जब RHS आ गया तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट, सिद्ध हो गया, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। इस प्रकार स्टूडेंट आपका जो आज का पहला क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा स्टूडेंट, ठीक। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि a b माइनस सी, सी प्लस बी, ए प्लस सी, बी सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस ए सी इसके बराबर में आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना आपको लाना है, चाहे आप इसमें जो करना पड़े स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे स्टूडेंट, पहले की तरह LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a b माइनस सी, सी प्लस बी, और क्या है ए प्लस सी, बी सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस ए सी। इतना आपके पास दिया गया है, ठीक, इतना आपके पास क्या है, दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है स्टूडेंट, चाहे जैसे आपको लाना पड़े। तो यहाँ पर क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन लेना है स्टूडेंट, और इसको एडजस्ट करना है। देखिए तो स्टूडेंट हम एडजस्ट करते हैं कहाँ पे, C1 पे। तो देखिए इसमें हम यदि ए का गुणा कर दें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्टूडेंट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें ए का गुणा कर देते हैं, ठीक। तो इसमें ए का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कर देंगे कि C1 में ए का गुणा करने पर। और कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी से स्टूडेंट, कि यहाँ पे यदि आपके पास 1/a है तो a/a है, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं। देखिए यदि आपके पास a/a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यदि आपके पास 1/a है और जो आपके पास ये वाला a था इसको हम अंदर गुणा कर दें तो स्टूडेंट a/a ही कहलाएगा ना। तो यहाँ पर 1/a लिख दिए हैं और a को C1 में गुणा कर देंगे, ठीक। C1 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस AB हो जाए, सॉरी AB क्या हो जाएगा, AB। तो इतना यहाँ पे समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पर हमने क्या किया, इस a का गुणा अंदर कर दिया, ठीक। यहाँ पर a से कॉमन लेंगे तो a से a कट जाएगा तो उतना ही बचेगा। फिर b माइनस सी, b प्लस a है आपके पास, c प्लस b, c माइनस a, c। इतना बचा तो इतना हमने लिख दिया। और स्टूडेंट ये हमने ये इस तरह आपको बनाना है, ये सारणी कहलाता है, ठीक। उस तरह बनाएंगे तो आपका अवयव कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। तो देखिए यदि हम इसको b का गुणा कर दें और इसको जोड़ दें तो बी स्क्वायर हो जाए, b का इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे बी स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, b का गुणा करेंगे, सॉरी इसमें c का गुणा करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और ये जो b आया था स्टूडेंट और ये जो आपका b आया था, तो ये b सॉरी यहाँ पे जो c आया था और यहाँ पे c आया था, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट की एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर संक्रियाँ लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं, संक्रियाँ। कैसी संक्रियाँ, C1 में लिखना है
और C1 को B में, C2 में B का गुणा करना है और C3 में C का गुणा करना है, C3 में C का गुणा करना है और C2 में B का गुणा करना है और तीनों को जोड़ देना है, C1 में लिखना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/a है तो 1/a, इसके बाद a स्क्वायर है, इसमें b का गुणा करेंगे तो कितना हो, जोड़ना तो है, b का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए इसमें c का गुणा करना है और जोड़ना है, तो c स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, इतना हो जाएगा तो हमने लिख दिया। फिर b माइनस सी और c प्लस बी बचा तो हमने लिख दिया। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए सी है, इसमें b का गुणा करना है, जोड़ देना है प्लस बी स्क्वायर, इसमें c का गुणा करना है और जोड़ देना है, तो c स्क्वायर माइनस ए सी। फिर क्या बचा, b और c माइनस ए, दूसरा और तीसरा जो आपका स्टूडेंट एलिमेंट है। इसके बाद इसको यहाँ पर मार्ड टाइप का सीधा लाइन खींचना है। फिर इसमें a स्क्वायर माइनस ए बी है, इसमें किसका गुणा करना है, b का, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें c का प्लस c स्क्वायर हो गया। फिर क्या बचा, b प्लस ए और c, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट। अब आगे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा, बाकी सब कट जाएगा, बी सी से बी सी, यहाँ ए सी से ए सी, ए बी से ए बी कट गया, बचा क्या देखिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इतना बचा तो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद बी माइनस सी, बी, बी प्लस ए और यहाँ सी प्लस बी, सी माइनस ए और सी, इतना बचा तो लिख दिए हैं स्टूडेंट। ठीक, समझ में आया, तो इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब आगे देखिए हम आगे क्या करते हैं, अगला स्टेप। यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका C1 है, पहली स्तंभ, प्रथम स्तंभ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे C1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ लेने पर, चलिए उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लीजिए और बटे में ए रहेगा ही, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 1 1 1 बचा, b माइनस सी, बी प्लस ए, सी प्लस बी, सी माइनस ए और सी, इतना बच गया स्टूडेंट। तो इतना हमने क्या किया, बचा लिया। इसके बाद देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट इसको इसमें या कि इसको इसमें, एक हमने बताया था कि जब आपके पास एक 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 आ जाए तो किन्हीं दो स्तंभ या पंक्ति में 0 0 कर लेंगे, इसके बाद जो एक अंक बचेगा उसमें क्या कर देंगे, पदों में विस्तार कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक संक्रिया ऐसी लगाते हैं, संक्रिया कि R2 में लिखना है और R2 में R1 को घटा देंगे, R2 में लिखना है और इसको इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तथा एक संक्रिया और लगाते हैं, R3 में लिखना है और R3 में R1 घटाना है, इसमें लिखना है, इसमें इसको घटा देना है। ठीक, तो चलिए घटा देते हैं, समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और बटे में कितना है, ए है कि नहीं, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए R1 में कुछ नहीं, तो R1 में जिस प्रकार दिया गया है उस प्रकार लिख लेंगे। R2 में लिखना है, R2 में R1 घटाना है तो 1 माइनस 1, फिर B इसको घटाना है तो माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए C माइनस ए दिया गया है, R1 को घटाना है तो माइनस सी माइनस बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का गुणा होगा तो दोनों माइनस में। इसके बाद देखिए R3 में लिखना है R3 माइनस R1, तो इसमें इसको घटाना है तो 1 माइनस 1, ये पर कहाँ पर है, b प्लस ए, इसको घटा देना तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस में ये प्लस में। फिर c माइनस इसको घटाना है तो माइनस सी माइनस बी हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो। समझ में आया स्टूडेंट, आपको एक एक स्टूडेंट अंक छूटना नहीं चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान में कितना है, ये तो हमने लिख लिया 1, b माइनस सी, सी प्लस बी। फिर इसके बाद देखिए 1 से 1 कट गया, 0 बचा, b से b कटा, c बचा, और यहाँ पर क्या कट गया स्टूडेंट, c से c कट गया, c प्लस में है c माइनस में, तो कितना बचा, माइनस a और माइनस b बच गया। यहाँ पर 1 से 1 कटा तो 0 बच गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए प्लस b माइनस b कटा तो a प्लस c बचा, और यहाँ पर c से c कट गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस
बी बच गया, तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो आपका C1 है, क्या है C1, इसके पदों में विस्तार कर देंगे। ठीक, C1 के पदों में हम विस्तार कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए कर दीजिए, C1 के पदों में विस्तार करने पर, चलिए आपके पास है a² + b² + c² बटे में a है। यहाँ पर 0 का ज़रूरत नहीं है, 1 का करेंगे स्टूडेंट, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, बचेगा क्या c -a - b, यहाँ पर a + c और -b, इतना बच गया, तो इतना हमने लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को। अब देखिए हमें चाहिए क्या स्टूडेंट, तो हमें तो इतना मिल गया, अब इसके बाद a + b + c चाहिए। ठीक, तो हमें सिद्ध करने के लिए चाहिए, तो देखिए इसमें c में हम a + b जोड़ दें और a + c में b जोड़ दें, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर a + b है। इतना ये है कि यहाँ पर माइनस में और हमें प्लस में चाहिए, तो क्यों ना स्टूडेंट हम यहाँ पर एक संक्रिया लगा दें। कौन सा संक्रिया लगा दें, C1 में लिखना है C1 - C2 से। ठीक, ये संक्रिया लगा देते हैं कि C1 में C2 को घटा देना, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर है a² + b² + c², अपान में कितना है a, तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो c और माइनस -a - b है, -a - b ये अलग है, तो इसको C2 में करना कुछ नहीं है। फिर c + a इसमें घटाएंगे, तो माइनस बीच में आएगा और -b को घटा देंगे और -b यहाँ पर C2 में बच जाएगा, इतना लिख लेना है। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या करना है, तब यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर a² + b² + c² पहले से ही है, अपान में a। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि c माइनस का गुणा करेंगे +a + b हो जाएगा, यहाँ -a - b है, यहाँ पर a + c है, अंदर गुणा करेंगे तो +b और यहाँ -b पहले से है। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए a + b + c, a + b + c, इसे क्रम से भी लिख सकते हैं और यहाँ से उभयनिष्ठ ले सकते हैं कि C1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, क्या उभयनिष्ठ लेने पर, चलिए उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो a + b + c उभयनिष्ठ हो जाएगा, बचेगा क्या a² + b² + c² और यहाँ पर बटे में a बच गया। अब यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ भी 1, -a - b और -b बच गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट गुणा कर देंगे, कैसा a + b + c बच गया और a² + b² + c² बटे में a है, इसको गुणा करेंगे b के साथ तो -b, फिर बीच में माइनस होता है, फिर ये वाला विकर्ण गुणा करेंगे तो -a - b, एक के साथ गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर देखिए a + b + c है, a² + b² + c² बटे में कितना है a। अब देखिए यहाँ पर -b है, इसको गुणा करेंगे तो +a + b, तो b से b कट गया और बचा कितना a, ऊपर आपका a बच गया, तो a बच गया तो a पहले लिख दिया हमने, a + b + c और यहाँ पर क्या है a² + b² + c²। ठीक, और बटा में a दिया गया है कि नहीं, यहाँ पर इसका यहाँ पर उतार दिए हैं, a से a कैंसिल, बचा कितना, तो a + b + c बचा, a² + b² + c², और यही स्टूडेंट आपका क्या है RHS, क्या है ये आपका स्टूडेंट क्या है RHS, हमने LHS लेकर चला, हमें RHS मिल गए, यानी ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया प्रूफ, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। देखिए आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ा सा दिया गया है सारणिक, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहिएगा स्टूडेंट, आपको लास्ट में पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है a² + b² अपान c, c a b² + c² a b b c² + a² + अपान में b। देखिए सारणिक का जो क्वेश्चन स्टूडेंट जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन ही ऐसा बना के देता है कि जिसमें से कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आप ले सकते हैं।
हैं या कि फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना करना पड़े। और एग्जाम में तो स्टूडेंट बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन आता है, इजी का इजी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप उम्मीद ना कर सके इतना भी इजी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, इजी तभी लगेगा स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन भी आप आसानी पूर्वक भूल सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम 1/c कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/c, देखिए यहाँ पर c है बटे में, तो यहाँ से 1/c कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/b कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर आप तो बोल दिए हैं लेकिन यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर c है, यहाँ से है, यहाँ पर c है और यहाँ पर c है, ठीक, 2 c है। अब हम स्टूडेंट यहाँ से हम 1/c कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक। जब यहाँ से कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो एक c ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो c²। अब जब इसमें गुणा करेंगे c² में 1/c आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक c से आपका एक c कैंसिल, यानी बचा कितना आपका, फिर से उतना ही बच गया। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर। तो देखिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करके स्टूडेंट LHS लेकर चलते हैं। LHS आपका LHS क्या है, यहाँ पे देखिए a² + b² अपान में c है, फिर c है स्टूडेंट, यहाँ पर a, b² + c² अपान a है, यहाँ a है, ठीक, देख सकते हैं आप, b c² + a² अपान b आपके पास दिया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट हमने बोला कि आप R1 से जो आपका स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर R1 नहीं, हाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करेंगे R1, यानी ये आपका जो पंक्ति है, ठीक, R1 है, ये स्टूडेंट R2 है और ये आपका R3 है। R1 से 1/c ले लीजिए और R2 से आप 1 क्या करिए, R1 से 1/c, R2 से 1/a तथा R3 जो आपका है R3 वहाँ से 1/b उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर तो ले लीजिए उभयनिष्ठ, ठीक, आपका कोई चिंता स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जब यहाँ से कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो 1 क्या हो जाएगा, a b c, ठीक, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, a b c आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सभी से कॉमन लेंगे तो जब उसको गुणा करेंगे स्टूडेंट तो लास्ट में a b c हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपने तो जल्दी से a b c लिख दिया इकट्ठा, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ से 1/a लिया, यहाँ से 1/b लिया, यहाँ से 1/c लिया, इन तीनों को गुणा कर दिया, ठीक स्टूडेंट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर a² + b² बचेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से 1/c बाहर है ना, और यहाँ पर हमने बताया कि गुणा हो जाएगा c², क्योंकि इसका c नीचे का बाहर है, तो जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ देखिए a² हो जाएगा, यहाँ से a बाहर है तो b² + c² हो जाए और यहाँ भी a², ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर b² हो जाएगा और यहाँ c² + a², इसका जो b है वो बाहर है। आया समझ में स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक संक्रिया लगा देती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बिना प्रसार किए तो ये आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं, यानी सरल तरीके से समझते हैं स्टूडेंट और सरल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक संक्रिया लगा देते हैं, ठीक, कौन सा संक्रिया, देखिए R1 में आपको लिखना है और R1 में घटाना है। क्या करना है, R1 में किसको घटाना है, R2 को जोड़ के और R3 के साथ। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए यहाँ पर a² + b² है और a² b² इन दोनों को हम जोड़ के स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दें और इसमें घटा दें तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। और जब स्टूडेंट हमें 0 मिल जाएगा तो 0 मिलने से हमारा जो स्टूडेंट ये सारणिक है थोड़ा और स्टूडेंट सॉल्व करने में सरल हो जाएगा कि नहीं। इसलिए स्टूडेंट हम ये करते हैं कि सरल से सरल और कैसे हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट, यही ये सारणिक में इसका रूल है। अब देखिए a b c है, इसको करिए, R1 में लिखना है तो a² + b² है, इन दोनों को जोड़िए तो a² + b² और इसको घटा देना है, तो इस प्रकार हमने घटा दिया। R1 में करना है तो ये आपका पूरा R1 है, फिर c² है, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो b² + c² है, इसको भी जोड़ देंगे तो +b², ठीक, और यहाँ पर माइनस लगा देना है, ठीक, आया समझ में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर c² है, फिर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के घटा देना है, तो बीच में माइनस, और जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, a² + c² +
ए स्क्वायर। आया समझ में स्टूडेंट? यहाँ पर जगह नहीं है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर R2 में कुछ नहीं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो सारणी का ब्रैकेट होता है इसको खींच देना है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आपके पास है ए बी सी, तो ए बी सी हमने ले लिया। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। इसके बाद देखिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सी स्क्वायर है, फिर अंदर गुणा करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सभी हो जाएगा माइनस में ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? ठीक, इसके बाद देखिए ए बी सी है, यहाँ पर देखिए 0 है, सी स्क्वायर प्लस में है माइनस में कट गया, यानी कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस में 1 और 1 तो कितना, 2 बी स्क्वायर माइनस में। फिर यहाँ सी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ कट गया, ए स्क्वायर कितने हैं, 2 ए स्क्वायर माइनस में है। फिर क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका R1 है, R1 में 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो R1 से 2 उभयनिष्ठ ले लीजिए, R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 है ही नहीं तो कैसे लेंगे, 2 फिर भी ले लेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लीजिए तो 2 ऊपर जाएगा ना स्टूडेंट। फिर इसके बाद ए बी सी, इसके बाद कितना बचा, 0, यहाँ पर 2 हट गया, बाहर चला गया तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये आपका R1 है ना। फिर इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना आपके पास दिया गया है तो हमने लिख लिया। आया समझ में स्टूडेंट? देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट बोझ है हल्का होते जा रहा है, यानी यहाँ पर आपका धीरे धीरे आंसर आ रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक और संक्रिया लास्ट संक्रिया लगाइए ताकि स्टूडेंट यहाँ पर और हल्का हो जाए। कौन सा? देखिए R2 में आप लिख दीजिए। ठीक, R2 में आप लिख दीजिए और R2 को R1 से क्या करिए, जोड़ दीजिए। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, केवल सी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम R2 में लिखेंगे, जोड़ देंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 1। ठीक, तो थोड़ी और स्टूडेंट सरल हो जाएगा। तथा एक संक्रिया और लगा दीजिए, कौन सा, R3 में लिखना है R3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा R1। यहाँ से स्टूडेंट R3 में इसको जोड़ देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर छोटा बच जाएगा। तो चलिए यही संक्रिया यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो संक्रिया आप लगाएंगे सभी संक्रिया को आपको लिखते जाना है, नहीं तो वहाँ पर एग्जाम दे के आ जाएंगे स्टूडेंट, पता चलेगा यहाँ पर आपका नंबर कुछ नहीं। ठीक, ए बी सी। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, R2 में लिखना है और R3 में तो R1 को लिख दीजिए। फिर देखिए R2 R1 को जोड़ना है तो ए स्क्वायर से 0 जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर जोड़िए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ए स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए R3 में लिखना है, R1 से जोड़ना है तो बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर ही, फिर बी स्क्वायर यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2abc है। ठीक, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यानी बचा क्या, 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर सी बचा सी स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ देख सकते हैं यहाँ सी स्क्वायर। अब देखिए और कितना स्टूडेंट इजी हो गया। यही इसी इजी बनाने के लिए संक्रिया पर संक्रिया आपको लगाना पड़ता है। अब स्टूडेंट इससे ज़्यादा और कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर R1 के पदों में विस्तार कर दीजिए। क्या कर दीजिए, R1
के पदों में विस्तार करने पर। अब देखिए ये प्लस माइनस प्लस में चलता है स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास है 2ABC, यहाँ पर विस्तार करेंगे तो माइनस बी है और माइनस बीच में भी आता है स्टूडेंट, तो ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस में चलता है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके सामने वाला और इसके ये सामने वाला इनको छोड़ देंगे, बच कितना गया, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर 0 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बच गया, तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में जाता है तो पहले से माइनस में है तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक। अब इसके सामने वाला, यहाँ पर स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें लग रहा है कि देखिए यहाँ पर इसके सामने वाला ये स्टूडेंट और इसके सामने वाला ये, इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बच कितना गया, तो बच गया यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और 0, तो इतना हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं, ठीक। आया समझ में, आया कि नहीं स्टूडेंट, तो यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर हमने स्टूडेंट यहाँ पर कोष्टक लगा के रखना है, ठीक। तो 2/ABC है, यहाँ पर स्टूडेंट जब गुणा करेंगे बी स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर, इसको करिए, इसको 0 के साथ करेंगे तो 0 माइनस होता है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आया स्टूडेंट समझ में। इसके बाद देखिए 2ABC है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर माइनस खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस का गुणा यहाँ पर 0 करेंगे तो 0, इसके बाद डायरेक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये जाके क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गया कि नहीं, तो इतना हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 पहले से है ए बी सी, यहाँ पर क्या है एक ए बी सी स्क्वायर और ये एक ए बी सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा ए बी सी, एक ए से एक ही कट गया, एक बी से एक बी कट गया, एक सी से एक सी कट गया, कितना बचा ऊपर एक 4ABC, और यही आपको प्रूफ करना था। और ये है आपका क्या, ये है आपका RHS, क्या है आपका RHS है स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और स्टूडेंट आप मैथ सब्जेक्ट को जितना भी लगाएंगे उतना भी आपके लिए बेहतर होगा स्टूडेंट। यदि आप क्लास 12th में हैं स्टूडेंट और आप 2022 में अच्छा स्टूडेंट स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो स्टूडेंट विधिवत पढ़ाई करिए। और शिव कोचिंग क्लासेस पर आपको विधिवत स्टूडेंट पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।